हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चले। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 07। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को इन करने के कल वाले लेक्चर में जर्सन वाला स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन ला देंगे और आपको फिर से एक नए चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का एक नया मतलब की बातें करेंगे। तो आप जरा हमको कल को बताइए, कल वाले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने आपको ये म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया था और प्रेडिशन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। क्या प्रेडिशन होता क्या है। आपको एक चीज फिर से बताना है कि क्या प्रे पॉपुलेशन अपने जो बचाव है, अपना जो प्रोटेक्शन है कैसे करती है। प्रे पॉपुलेशन की बात करें, प्रे पॉपुलेशन अपना जो बचाव है कैसे करती है। आपको पता है कि प्रे पॉपुलेशन में हम बातें करें तो प्लांट्स की कैसे करती है और एक ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे करता है। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेज कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है। और मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में हम आपको डिस्कस कर चुके थे कि मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है भाई। उसमें एक टॉक्सिक पदार्थ होता है जो क्या करती है कि उसके जो प्रेडिटर होते हैं उसको खाते ही क्या करते हैं कि भाई उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कहते हैं भाई इसका टेस्ट अच्छा नहीं है और इसको नहीं खाएंगे, है ना। हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। और एक आपको प्लांट्स के बारे में बोले थे कि प्लांट्स क्या होते हैं, कांटे रखते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कांटे रखते हैं, है ना। तो आपको ये सारा चीज मतलब कि एक वे में हम बता चुके थे। और आज के लेक्चर में हम बात कर लेते हैं क्या है। तो हमारा एमेंसिलिज्म के बारे में भी पढ़ लेंगे, उसको खत्म कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं क्या कंपटीशन के बारे में, है ना। कंपटीशन होता क्या है। कंपटीशन होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि कंपटीशन मतलब कि क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। क्या होता है कंपटीशन, क्या होता है प्रतिस्पर्धा होता है ना। कंपटीशन ठीक तो है। आपको इतना पता है। अब देखो हम एक अच्छा वे में एक फ्लो चार्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है कंपटीशन। अब हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है कि जब दो क्लोजली क्या है, दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनके बीच में ही क्या होगा, कंपटीशन होगा। दो क्लोजली ऑर्गेनिज्म की बातें करेगा करा किया था पहले वाले जो पहले के हमारे जो एनसीईआरटी थे। बट नए में क्या बातें किया कि नहीं, क्लोजली नहीं हो सकता। नए में चेंजिंग हुआ कि क्लोजली नहीं हो सकता। क्या है कि एक अनरिलेटेड क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। हाँ, एक अन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में भी क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है ना। और दूसरी बात क्या किया है कि जो हम लोग रिसोर्सेज की बातें करते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं मेरे भाई, तो कंपटीशन करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हो सकते हैं, ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। तो अच्छा एक फ्लो चार्ट में हम बातें करेंगे। उसके बाद पैरासिटिज्म के बारे में बातें करेंगे, है ना। तो कंपटीशन तो आपको समझ में आ गया, पैरासिटिज्म भी समझ में आ जाएगा। पैरासिटिज्म होता क्या है, एक हम पैरासिटिज्म भी लिख देते हैं, है ना। तो वैसे तो समझ में आ ही जाएगा क्या है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, अब पैरासिटिज्म क्या होता है, परजीवी, है ना। ये पैरासिटिज्म क्या होता है, आप देखो पैरासिटिज्म के बारे में अगर बात करें, इसको बताएं, कंपटीशन का भी थोड़ी सी लंबा है, इसको हम बताएंगे एक वे में। लेकिन हम पहले पैरासाइट की देख लेते हैं ना। पैरासाइट क्या होते हैं कि हमारे ऊपर रह सकते हैं, क्या होते हैं कि हमारे ऊपर रह सकते हैं। आपको इसकी सिंबल भी पता था, पैरासाइट की क्या सिंबल थी, हमारे ऊपर रह कर खा सकते हैं। लेकिन हमको क्या है, ना तो बेनिफिट है ना ही क्या है इससे लॉस है ना। इससे है क्या, इससे है क्या, जरा हमको बताओ। पैरासाइट से अगर बेनिफिट लॉस है तो बोल सकते हो, है कि नहीं। तो कहोगे यस सर है, एकदम बिल्कुल है। हमको जो जू होते हैं हमारे ऊपर होते हैं, जो क्या होते हैं, जू के नाम से नहीं होना, लिस्क के तो होते हैं, अभी बताएंगे उसको। आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि पैरासाइट देखो इसकी मतलब मेन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है इसमें, रिप्रोडक्टिव जो दर होती है, रेट होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। ब्रीडिंग रेट ज्यादा होती है। रिप्रोडक्टिव क्या होती है, रिप्रोडक्टिव
रेट ज्यादा होती है ना। उसके बाद या ब्रीडिंग रेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपको पता है कि ये रिप्रोडक्शन बहुत सारा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। बट इसमें क्या होता है, एक चीज की कमी हो जाती है। एक चीज की क्या होती है कि जो इनके डाइजेस्टिक सिस्टम है, डाइजेशन करने की जो सिस्टम है, वो डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, बढ़िया तरीके से मेच्योर नहीं होता, अल्प विकसित रह जाता है ना। तो डाइजेशन सिस्टम इसकी भी क्या होती है, डाइजेस्टिक सिस्टम क्या होते हैं, मेच्योर नहीं होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित होते हैं। और क्या बातें किया है एनसीईआरटी ने, जो देखो ये क्या क्यों है, क्यों अल्प विकसित, क्यों अनमेच्योर है, क्या एक कारण है, कंप्लीटली परिपूर्ण तरीके से बढ़िया तरीके से नहीं है। तो इसका एक रीजन कि इसको तो क्या है कि बना बनाया भूषण मिल जा रहा है, इसको बना बनाया क्या चीज है मिल जा रहा है, बना बनाया मिल जा रहा है, आराम से खा ले रहा है। तो इसको दिक्कत क्या है, किस चीज की दिक्कत है, तो डाइजेशन में इसको इंप्रूव करने की क्या जरूरत है। इंप्रूव वैसे ही रहेगा, चलते रहेगा, डाइजेशन में इंप्रूव करने की कोई जरूरत है, हम लोग को ना डाइजेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये बात है ना। अब देखो डाइजेशन इंप्रूव नहीं कर सकता, उसके बाद क्या है, इसमें सेंसरी ऑर्गन की कमी होती है। सेंसरी ऑर्गन क्यों होगा, क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन को लूज कर देते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन को लूज करते हैं, दे लूज देयर, क्या दे लूज देयर, lose their sensory organs। सेंसरी ऑर्गन को क्या करते हैं भी, होता ही नहीं है लूज देयर, मतलब कि सेंसरी ऑर्गन को क्या करते भी, ये नहीं रखते, इनके पास होता ही नहीं तो रखेंगे क्या भी, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट हम लिख दिए, 1 2 3। अब एक चीज अच्छा पॉइंट क्या दिया है कि इनमें जो क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, हुक्स होते हैं और सकर होते हैं। सकर क्या होते हैं मेरे भाई, जो चूसक होते हैं ना, सकर के नाम सुने हो ना, चूसक होते हैं वो होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो याद रख लेना कि क्या होते हैं, चूसक हिंदी में लिख देते हैं चूसक, यानी सकर, है ना, सकर। और एंड क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, है ना, हुक्स होते हैं। तो ये आपको इतना पॉइंट्स तो याद रखना ही रखना है। और पैरासाइट्स के कुछ हम क्या बातें कर लेते हैं, तो इसमें कितने टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, कुछ जिस बच्चे को अगर पता है ना, सो कमेंट कर सकता है, यस सर पैरासाइट है इतने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता हो, हमको भी पता हो जाएगा ना। पहले इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं ना। तो आपको इतना चीज पता होना चाहिए। पैरासाइट्स क्या होते हैं मेरे भाई, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, आपको एक तो पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट। और एक क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट। क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट, है ना। अब एक्टो पैरासाइट क्या होता है, जैसे कि आप एक पैरासाइट के बारे में अगर बात करोगे तो हमको जरा बता देना, एक्टो मतलब, इंडो मतलब क्या होता है। लेकिन हमारा जो ये मार्कर अभी चल नहीं रहा है, इसके बाद हम मार्कर को इंक भर देंगे, फिल कर देंगे। सो आप बताओ एक्टो पैरासाइट कौन कौन होते हैं। एक्टो पैरासाइट में आपको अभी बताए क्या होते हैं भाई, आपको लीस होते हैं, क्या होते हैं, लीस होते हैं। मतलब जो लीस किस पर होते हैं, ह्यूमन पे होते हैं। लीस किस पर होते हैं, तो ह्यूमन पर होते हैं। जो क्या होते हैं कि जो जू होते हैं, जू हिंदी में बोले तो जू क्या होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं। और टिक्स क्या होते हैं, टिक्स किस पर होते हैं, तो डॉगिस पर होते हैं। क्या होते हैं, टिक्स, टिक्स किस पर होते हैं, डॉगिस पर होते हैं। याद रख लेना, टिक्स किस पर होते हैं, डॉगिस पर होते हैं। और क्या होते हैं, एक, हाँ, एक जो मछली है, एक मछली के बारे में बातें किया है, उसको भी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, कैराकोटस है, करकटस है, अमरवेल जिसका नाम है, अभी नाम सुने हो, अमरवेल, अमरवेल का नाम नहीं सुने हो,
नहीं सुनोगे। ये क्या होता है मेरे भाई, ये देखो ये पैरासाइट बना कैसे, ये पैरासाइट बनने का भी कोई रीजन होगा ना भाई। अमरवेल क्या था, एक प्लांट था, एक सीधा साधा प्लांट था, अच्छा सा प्लांट था, बढ़िया सा प्लांट था। और इसको भाई पैरासाइट बनाया कौन, तो जैसे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ, एवोल्यूशन के साथ साथ इसमें भी एवोल्यूशन हुआ भाई, है ना। एवोल्यूशन होना ही है, बायोस्फीयर में एवोल्यूशन अब सब में हो रहा है, तो एवोल्यूशन इसमें नहीं होगा। तो क्या हुआ, धीरे 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 एक क्या किया कि लूज कर दिया आपने, क्लोरोफिल को क्या कर दिया, हटा दिया, क्लोरोफिल को क्या किया, खो दिया, क्लोरोफिल खो दिया। और क्या हुआ भाई, क्या बन गया, क्या बना, तो आपको याद रखना है कि ये अमरबेल क्या बन गया, एक पैरासाइट के चीज बन गया, पैरासाइट बन गया, है ना। तो पैरासाइट ये आपको याद रखना ही है, अगर याद नहीं रखोगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। ठीक है, और यहां पर इंडो पैरासाइट में क्या बातें करेंगे, इंडो पैरासाइट में एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, एस्कैरियासिस बीमारी होते हैं, एस्कैरिस उत्पन्न करते हैं। तो एस्कैरिस, एस्कैरिस एस्कैरियासिस करता है, एस्कैरिस एस्कैरियासिस ही करता है। मलेरिया कौन करता है, मलेरिया कौन करता है मेरे भाई, मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम करता है। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम के 3 फाइल्स होते हैं, प्लाज्मोडियम के 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स तो हम लोग को पता है ना, 3 टाइप्स एनसीईआरटी में दिया है। तो आपको मलेरिया क्या करता है, प्लाज्मोडियम करता है। मलेरिया, मलेरिया रुक जाओ यार, मलेरिया, मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एस्कैरियस, एस्कैरियासिस कौन करता है, एस्कैरिस करता है, आपको पता हो गया। और एंटामीबा क्या करता है, एंटामीबा, एंटामीबा क्या करता है, एंटामीबा, एंटामीबा कौन सी डिजीज करता है, आपको डिजीज में पढ़ चुके हो मेरे भाई, ऐसा तुम लोग मत कहना कि नहीं पढ़े। आपको जो बच्चा नहीं देखा है मेरे डिजीज वाला क्लास जाकर देख सकता है, आराम से देख सकता है, चैन से देख सकता है ना। तो आपको ये बता देना है, और बाकी सारा चीज तो हो ही गया, नोट कर लो, इसको छाप लो बढ़िया तरीके से, और छापना ही है। और उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। अमरबेल है, एक प्लांट पर क्या होता है, ऑर्कोइड होता है, एक प्लांट पर क्या होता है, ऑर्कोइड होता है, तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको हम कमेंसिलिज्म में देखेंगे। कमेंसिलिज्म का है, ये मत कहना कि सर इसी का है ना, तो याद रख लेना, हो गया, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, और ये याद रख लेना, ये चीजें याद रख लेना, है ना। और एक कैपपोर्ट्स है, एक और लिख देते हैं ना, क्या है, कैपपोर्ट्स है। ये भी क्या करता है, ये भी कहाँ रहता है, तो ये CMN लिखना ही पड़ेगा, तुम लोग वैसे बोलेंगे तो क्या है, सी एनेमोन, एनेमोन्स के साथ रहता है, क्या होते हैं ये, सी एनेमोन्स के साथ रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको इतना तो पता हो गया, आगे बात करते हैं ना, तो चलो हो गया, बाकी सब तो होना ही है ना, हो गया तो ठीक है, अभी मिटा देते हैं, बाकी सारी चीज याद रख लेना मेरे भाई। वैसे एक चीज याद रखने से काम नहीं चलेगा। और ये लास्ट हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में तो वैसे तो हम लोग बात कर लिए थे ना। अब कमेंसलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज द कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है ना। अभी यार 2 मिनट रुके थे, चलो ठीक है, अब इसे ही लिखेंगे। कमेंसलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कमेंसलिज्म क्या होता है। अब देखो इसमें मेन चीज दिया है कमेंसलिज्म, इसमें दिया है क्या कि इसमें एक को क्या होता है मेरे भाई, एक को क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है, एक को कुछ नहीं होता है।
उसमें याद रख लेना कि एक में क्या होता है, लॉस होता है, एक में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को बेनिफिट होता है ना। तो ये पता होना चाहिए मेरे भाई, एक को कुछ नहीं होता है ना। तो आपको याद रख लेना। और सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको बताए ही थे, क्या होते हैं, ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, ऑर्किड्स प्लांट होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, मैंगो के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं, मैंगो के साथ रहते हैं। मैंगो पर देखते हो होता है ये, मैंगो पर है ना, मैंगो पर ये होते हैं। तो मैंगो को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसको बेनिफिट होता है, मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्राउन फिश, क्राउन क्या है, फिश है। क्राउन फिश क्या होती है, किसके साथ, तो सी एनेमोन के साथ रहती है। अब एनेमोन, सी एनेमोन्स के साथ रहती है, आपको पता होना चाहिए। और एक क्या है मेरे भाई, एक आपको याद रख लेना है कि हाँ बढ़िया चीजें हैं, तगड़ा चीज है कि जो ई ग्रेड्स होती है ना, ई ग्रेड होती है। ई ग्रेड क्या होती है, कैटल, कैटल जो होते हैं, कैटल। अभी कैटल ई ग्रेड्स क्या क्या बोल रहे हो यार, कैटल हिंदी में तो बोलो। कैटल मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। ई ग्रेड्स मतलब क्या होता है, बगुला होता है, बगुला, बगुला होता है ना। तो देखो अब क्या है, बगुला को पेट भरना है, बगुला को क्या करना है, पेट प्यारा है। और यहाँ पर कैटल जो भेड़ है, ये क्या करती है भाई, चरती है। भेड़ क्या करती है, जनरली तो ग्रासिंग करती है। तो भेड़ क्या है, ग्रासिंग करती है, चरती है। तो क्या होती है कि आसपास के जिस एरिया में चरती है, वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ग्रास हॉपर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रास हॉपर होते हैं जनरली। और ग्रास हॉपर क्या होते हैं, उड़ते हैं। ये क्या करते हैं, बगुला, बगुला बेचारा क्या करता है, उसको आराम आराम से पकड़ पकड़ के क्या करता है, खाता है। कहता है भाई पेट तो भर जाएगा। लेकिन इससे कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बगुला का भी पेट भर जाता है, इसका भी भर जाता है, होता है ना। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और एक वेल फिश है, क्या है, वेल फिश है ना। वेल फिश किसके साथ रहती है, तो वेल, अबे वेल है, बार्न, वार्निकल के साथ रहती है, बार्निकल, वेल वार्निकल, है ना। तो ये याद रखना है, वेल के साथ वार्निकल, क्या है, ईग्रेट के साथ कैटल, और क्लामफिश के साथ सी एनिमल्स, और आर्टिकल के साथ मैंगो, है ना। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। बट आपको पता होना चाहिए कि एक को क्या होता है, बेनिफिट होता है, एक को क्या होता है, नाइदर बेनिफिट और नॉर क्या होता है कि लॉस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ना ही बेनिफिट होता है, ना ही क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको इतना चीज पता होना चाहिए। और वीडियो को पहले पॉज करो, इसमें इंक फिल कर दे यार। सो गया, चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया। और आपको ये याद रखना है। और हम कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कंपटीशन क्या होता है ना। तो कंपटीशन के बारे में आप डिस्कस करेंगे, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन कैसे होता है। कंपटीशन, अबे कंपटीशन कैसे होता है, कंपटीशन के पहले बता दो। एक को बेनिफिट होता है, एक को क्या होता है, नहीं, दोनों का क्या होता है। कंपटीशन एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, दोनों को मेरे भाई, दोनों को बोथ क्या है, ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, लॉस होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है। अब इसमें बातें करेंगे कंपटीशन में। सबसे पहले आपको पहले बोले कि सबसे पहले समझा दिए कि क्या, पहले एनसीईआरटी में दिया था कि दो यदि क्लोजली क्या है, कि दो क्लोजली अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। ये हमारे एनसीईआरटी में पहले मतलब डेफिनेशन पहले चलते आ रहा था। लेकिन अब नहीं, क्या है कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म है, तभी भी क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। कैसे, अब कैसे, तो देखो मेरे भाई, एक क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, है ना। एक बर्ड्स है और एक क्या है कि मछली है। दोनों क्या होते हैं, जो प्लैंक्टन की क्या होते हैं, सेवन करते हैं, दोनों जो प्लैंक्टन खाते हैं। तो बताओ इनमें कहीं दूर दूर तक क्या है, नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक इसमें कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी क्या है मेरे भाई, दोनों एक ही चीज, जो प्लैंक्टन के लिए क्या करे मेरे भाई, कंपटीशन करे। दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के, दोनों एक ही चीज के लिए क्या करे, भाग दौड़ कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए
कि इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेस भी होता है। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस क्या है, क्या अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ, अनरिलेटेड के साथ हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो अनलिमिटेड क्या है, रिसोर्सेस है, क्या है, रिसोर्सेस है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस के लिए जो कंपटीशन होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस के लिए, अभी अनलिमिटेड रिसोर्सेस है फिर भी क्या हो कि मेरे भाई दो जीव आपस में लड़ते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। मान लो कि अगर हम बातें कोई एग्जांपल की कर रहे हैं, अच्छी एग्जांपल कर ले, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस होगा तभी कंपटीशन चलता है। कैसे मेरे भाई, तो मान लो कि अगर हम एक जानवर की बातें कर ले, क्या है कि एक जानवर है घास के लिए क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहा है, और एक और भी है, अभी उसका एग्जांपल अच्छा खासा है, एग्जांपल आएगा। तो देखो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जो क्या होते हैं कि मेरे भाई जो भी कंपटीशन होते हैं उसे क्या करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। सो यार थैंक्स, उधर में सॉन्ग बजा रहा था सब, है ना। तो हम क्या बातें कर रहे थे मेरे भाई, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होगा तभी कंपटीशन होगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज के बाद और क्या है, अनरिलेटेड, दो क्या है इंडिविजुअल है, दो क्या है ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है, उसमें भी कंपटीशन हो सकता है। फिर चालू कर दिया यार, ऐसे हुए। सोच लिया हम इसको ये खत्म कर लेते हैं। अब हम बातें क्या कर लेते थे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज के वैसे ही बज रहा है, तो क्या करना है, क्या होता है इंटर स्पेसिफिक, क्या होता है स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, और कंपटीशन होता है। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, कंपटीशन होता है। आपको पता होना चाहिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। ये दो अगर क्या है कि अनरिलेटेड क्या है ऑर्गेनिज्म है, क्या है रिसोर्सेज, अनरिलेटेड है, और रिसोर्सेज क्या है मेरे भाई, अनलिमिटेड है। आपको ये याद रखना है। बस आपको कंपटीशन इतना चीज तो समझ में आ गया, कंपटीशन में क्या होता है, कैसे होता है, और आपको पता ही है। तो हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, एक और क्या गॉस के लॉ की बातें कर लेते हैं। क्या गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है, प्रिंसिपल, है ना। तो हो गया होगा, वैसे तो तू दासा था, है ना, बाकी सारा चीज पता है मेरे भाई, है ना। क्या है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है, प्रिंसिपल है ना। आपको इतना पता है कि गॉस का क्या होता है, हम जो प्रिंसिपल है क्या कहता है, गॉस का प्रिंसिपल क्या कहता है, आराम से कुछ नहीं कहता। ये क्या कहता है यदि क्या है दो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, क्या है टू रिलेटेड यदि क्या है ऑर्गेनिज्म है, यदि टू रिलेटेड क्या है ऑर्गेनिज्म है, तो इनके बीच में क्या होगा, अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो क्या करेंगे, फाइट करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे, क्या है लिमिटेड क्या है रिसोर्सेस है, यदि लिमिटेड रिसोर्सेस है और टू ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, फाइट करेंगे ही। उस फाइट में आपको पता है जो क्या होगा, सुपीरियर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, जो सुपीरियर होगा वो क्या करेगा मेरे भाई, फाइट में जीत जाएगा। जैसे मान लो हम बातें करते हैं कि अगर एक क्या है कि चेयर पर ही बातें कर लेते हैं। एक चेयर है, दो आदमी है, दो जन है, क्या कर रहे हैं कि भाई चेयर पर बैठने के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और दो क्या है, अगर आदमी है एक चेयर के लिए फाइट कर रहा है, तो क्या है मेरे भाई, कंपटीशन तो है, एक चेयर की कंपटीशन है, तो क्या होगा मेरे भाई, आपको जो इसमें सुपीरियर होगा वो क्या करेगा भाई, इंफीरियर को क्या करेगा, दबा देगा और क्या करेगा, बैठ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए,
इंफीरियर को क्या करेगा मेरे भाई, दबा देगा। अब देखो गॉस का यही प्रिंसिपल कहता है कि क्या है, यदि टू रिलेटेड क्या है ऑर्गेनिज्म में और लिमिटेड रिसोर्सेस है तो क्या होंगे, साथ साथ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। क्या होंगे, क्या होंगे, कैन नॉट, क्या होंगे, कैन नॉट, कैनॉट को एग्जिस्ट, क्या साथ साथ नहीं रह सकते। साथ साथ रहेंगे तो भाई क्या करेगा, जो सुपीरियर है, जो पूरा क्या है कि बढ़िया तरह का सब मोटा तगड़ा है, जो प्रबल है, वो क्या करेगा, दुर्बल को मार देगा। और जैसा शेर है, शेर बकरी को मार देगी, शेर जो डियर है हिरन को मार देगी। तो पता ही है कि क्या, जो सुपीरियर होता है, जो सुपीरियर होता है क्या करता है, इंफीरियर को क्या करता है तो मेरे भाई दबा देता है। इंफीरियर को क्या करता है, दबा देता है। तो आपको ये पता हो गया कि एक साथ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, एक साथ कभी रह नहीं सकते। आपको इतना पता है कि यदि रिलेटेड ही होगा, क्या होगा, टू रिलेटेड अगर ऑर्गेनिज्म है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और क्या है कि ये साथ नहीं रह सकते, साथ कभी रह ही नहीं सकते। आपको एग्जांपल थ्रू समझ में आ गया। तो ये गॉस का क्या था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या था, प्रिंसिपल था। इसको पहले तो नोट कर लो, इसको नोट कर लोगे बाकी सारा चीज हो जाएगा, है ना। सो गया, बहुत बढ़िया। और हम बात क्या कर लेते हैं, रिसोर्सेस पार्टीशनिंग की। रिसोर्सेस पार्टीशनिंग क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है कि रिसोर्सेस पार्टीशनिंग के नाम से ही उसको बता रहा है कि रिसोर्सेस पार्टीशनिंग क्या होते हैं, क्या होते हैं, रिसोर्सेस पार्टीशनिंग। रिसोर्सेस पार्टीशनिंग क्या होता है। अब ये क्या होता है, देखो रिसोर्सेस पार्टीशनिंग के एक साफ सुथरा एकदम क्लियर मतलब है कि यहाँ पर गॉस का जो क्या है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है, काम नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है कि सुपीरियर के साथ इंफीरियर रह सकता है, सुपीरियर के साथ क्या कर सकता है, इंफीरियर रह सकता है। अब कैसे भैया, सुपीरियर के साथ इंफीरियर कैसे रह सकता है, आपको जरा हमको समझाओ। तो देखो इंफीरियर कैसे रह सकता है कि मान लो कि हम बात कर रहे हैं अगर टू रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, टू रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, क्या है, टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगा, अगर सुपीरियर है तो क्या होगा, उसको इंफीरियर को दबाएगा ही दबाएगा। लेकिन इंफीरियर अगर थोड़ा सा चालाक होगा, उसमें अपने आप को परिवर्तन करने आता होगा, क्या होगा, परिवर्तन कर सकता है। तो इंफीरियर क्या हो सकता है, सुपीरियर के साथ रह सकता है, को एग्जिस्ट क्या कर सकता है। कैसे, तो कहेगा भाई आप कहाँ रहो, आप टॉप पे रहो, आप क्या हो, टॉप पे बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाते हैं। आप क्या करो, टॉप पे बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाते हैं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या करेगा सुपीरियर, भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे ही बैठ जाते हैं, आप ऊपर बैठ जाओ, है ना। हाँ, ये जो सुपीरियर होगा क्या बोलेगा, क्या कि आप ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाते हैं हम, तुम नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी क्या है कि जो भी उसके जो फूड है उस या उसके अपने जो उपापचय है, सारे चीज में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, को एग्जिस्ट कर सकता है, को एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि आपको इंफीरियर क्या हो सकता है, सुपीरियर के साथ रह सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, उस स्पेसीज में रह सकता है। तो आपको रिसोर्सेज पार्टीशनिंग समझ में आ गया, हमको आपको समझ में आ गया कि क्या है, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। नो, आपको कोई इसमें मतलब कि इधर उधर के बातें नहीं है। अब इसके साथ रिसोर्सेज पार्टीशनिंग के साथ हम एक और चीज जान लेते हैं, क्या है वो आपको जानना है बढ़िया तरीका से। और क्या है कि उस अगर हम थोड़ी सी एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या यदि क्या है, सुपीरियर है तो इंफीरियर के साथ इंफीरियर है तो सुपीरियर के साथ रह सकता है,
क्या रह सकता है, इंफीरियर के साथ, इंफीरियर क्या सुपीरियर के साथ रह सकता है। बाकी क्या करना होगा मेरे भाई, उसको एक अपना ये करना होगा कि हाँ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आज तो बड़ा दिक्कत हो गया है। आपको एक लास्ट पॉइंट है, क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कॉम्पिटिटिव क्या रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या होता है भैया, कॉम्पिटिटिव रिलीज ये होता क्या है, कौन से जानवर की कौन सा नाम है। देखो हम बातें करें कि एक हिरन है और क्या कर सकती है कि चर रही है, तो क्या कर सकती है हिरन, शेर की डर से क्या हो सकती है, लोयन के डर से अपना जो हैबिटेट है बढ़ा नहीं सकती, अपने निकेत है उसको बढ़ा नहीं सकती, बता ये नहीं कर सकती, फैला नहीं सकती। एक क्या है, लिमिटेड जगह पर क्या हो सकती है, रह सकती, अपना क्या नहीं बढ़ा सकती, अपना जो हैबिटेट है उसको बढ़ा नहीं सकती। किसके डर से, किसके डर से, तो आपको पता है कि जो शेर है उसके डर से बढ़ा नहीं सकती। अब शेर भैया क्या होगा, अगर बढ़ाएगी तो खा ही जाएगा ना, उसको पता है कि शेर खा जाएगा, तो हम बढ़ाएंगे नहीं। तो क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, उसको शेर को उस जो हैबिटेट है, उस जो ये है उधर से हम क्या इकोसिस्टम से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उस इकोसिस्टम से क्या कर सकते हैं, हम शेर को यदि हटा देते हैं तो क्या हो सकती है, जो हमारा हिरन है या क्या हो सकती है, डियर रह सकती है, वहां पर पूरा अपना निकेत बढ़ा सकती है, अपना हैबिटेट बढ़ा सकती है, पूरा बढ़ा सकती है। कब बढ़ाएगी, जब हम एक्सपेरिमेंटली जब क्या करें कि सुपीरियर जो ऑर्गेनिज्म है, सुपीरियर ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, हटा दे, तब ये क्या कर सकती है, अपना ये जो भौगोलिक आवास है, जियोग्राफिकल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की अंश है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर शेर को हम एक्सपेरिमेंटली नहीं हटाते हैं तो क्या नहीं बढ़ाएगी, तो इसे ही अगर एक्सपेरिमेंटली हटा देना तो क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। आपको ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट बढ़िया था। और आपको एक पॉइंट क्या है, एमेंजिलिज्म क्या है, यहीं पर बता देते हैं। एमेंजिलिज्म, ये एमेंजिलिज्म आपको पता है कि एक को लॉस होता है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि एक फंगी है, क्या है, फंगी है, एक फंगी है, फंगी क्या है, फंगी एक बैक्टीरिया को मार सकती है, बैक्टीरिया को मार सकती है, बैक्टीरिया को क्या है, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को क्या कर सकती है, किल कर सकती है ना, इसको किल कर सकती है। लेकिन इसको फायदा तो होगा ही नहीं, इसको फायदा नहीं होगा, इसको नुकसान हो सकता है, इसको नुकसान हो सकता है। एवेंजलिज्म भी समझ में आ गया। बाकी ये रिसोर्सेस पार्टीशनिंग समझ में आ गया कि इंफीरियर के साथ सुपीरियर रह सकता है, इंफीरियर के साथ सुपीरियर क्या हो सकता है, रह सकता है, को एग्जिस्ट कर सकता है, क्या हो सकता है, को एग्जिस्ट क्या कर सकता है, को एग्जिस्ट मतलब कि रहना, साथ साथ रहना, समझ में आ रहा है। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग समझ में आ गया, कॉम्पिटिटिव रिलीज समझ में आ गया, और एमेंजिलिज्म भी समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारा आज मल्टीपल हमको दिक्कत का सामना करना पड़ा, और सो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एंड सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वाला वीडियो क्या होगा आपको इजर्सन इजर वाला स्टेटमेंट वाला होगा। सो जय हिंद।